हेलो साथियों, मैं प्रेमचंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MR स्टडी प्रेम में। तो साथियों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रीजनिंग का होने वाला है और आज का साथियों हमारा टॉपिक रीजनिंग का बहुत ही अहम टॉपिक है। और साथियों, इसमें से टॉपिक में से प्रश्न परीक्षा में एक दो आता ही है। तो साथियों, आज का टॉपिक हमारा दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट का है। तो साथियों, आज हम बात कर लेते हैं थोड़ी बेसिक चीज़ों की और साथियों प्रश्न भी एक दो लगाएंगे। और साथियों, इस टॉपिक के अंदर 5-6 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 4 से 5 टाइप होंगे। तो 4-5 टाइप साथियों इतने इम्पोर्टेंट टाइप हैं, अलग अलग टाइप हैं। प्रत्येक टाइप से साथियों मैं आपको 2 से 3 प्रश्न लगभग करा दूंगा, जिससे आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो साथियों, आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। साथियों क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दिशाएं कितनी होती हैं। साथियों, हमारी दिशाएं 4 क्या होती हैं। साथियों, 4 दिशा कितनी होती है, दिशाएं 4। कौन कौन सी होती है साथियों? पूर्व, क्या साथियों? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्या साथियों? दक्षिण। लेकिन साथियों, जब भी हम परीक्षा में प्रश्न को बनाएंगे तो एक चीज़ साथियों कंसेप्ट है, उसको लेके साथ चलेंगे। यदि आपने साथियों वहाँ पर कंसेप्ट गलत कर दिया तो प्रश्न साथियों निश्चित ही गलत हो जाएगा। तो साथियों, क्या कंसेप्ट है? जब भी हम साथियों प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह से एक अपने मन में डायग्राम रखेंगे। ये वाली साइड कौन सी होती है साथियों? पूर्व। क्या होती है ये? पूर्व। ये वाली कौन सी होती है? पश्चिम। पूर्व, पश्चिम। ऊपर कौन सा होता है साथियों? उत्तर। और नीचे दक्षिण। कौन सा साथियों? दक्षिण। तो साथियों, जब भी हम परीक्षा हॉल में बैठेंगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये डायग्राम फिट होना चाहिए कि पूर्व इधर, पश्चिम इधर, उत्तर ऊपर और दक्षिण नीचे। अब साथियों क्या होता है, जब भी हम देखते हैं तो साथियों अगर यहाँ पर एक दिशा और बनाई जाए साथियों, यहाँ पर एक दिशा और बनाई जाए तो इसे साथियों क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे साथियों? उत्तर पूर्व। अब एक दिशा साथियों यहाँ पर कहा जाए पूर्व और दक्षिण के बीच में है। क्या साथियों? यहाँ पर कहा जाए उत्तर पूर्व के बीच में तो क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। यहाँ कहा जाए पूर्व दक्षिण के बीच में तो क्या कहेंगे साथियों? पूर्व दक्षिण। क्या साथियों? पूर्व दक्षिण। और यदि साथियों इधर ले लिया जाए दक्षिण पश्चिम तो इसे क्या कहेंगे साथियों? दक्षिण पश्चिम। क्या साथियों? दक्षिण पश्चिम। और यदि साथियों एक दिशा ऊपर ले लिया है तो इसे क्या कहेंगे हम? उत्तर पश्चिम। क्या कहेंगे साथियों? उत्तर पश्चिम। तो साथियों इस तरह का डायग्राम एक हमें मन में फिट होना चाहिए। जब भी जैसे साथियों जैसे अगर हम परीक्षा हॉल में बैठे होंगे प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये समझो साथियों हमारी क्या है, ये एक कॉपी है। और यहाँ पर हमारा क्या होगा? पूर्व। इधर क्या होगा? पश्चिम। ऊपर क्या होगा? दक्षिण। और ऊपर क्या होगा? उत्तर, सॉरी। और नीचे होगा दक्षिण। तो साथियों ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए। जब भी हम इस तरह से प्रश्न सॉल्व करेंगे तो इस डायग्राम को हम हमेशा ध्यान रखेंगे। यदि साथियों आपने वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी गलती इधर उधर कर दी इसमें से दिशा में तो आपका क्वेश्चन साथियों गलत हो जाएगा। अब साथियों मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ दाएं बाएं पर। क्या साथियों? दाएं बाएं पर। किस तरह से दाएं बाएं पर? अब जैसे साथियों आपको खुद को लेके चलना है। किसको साथियों? खुद को। जैसे यहाँ पर साथियों आप यदि इधर की तरफ मुंह करके जा रहे हो, क्या साथियों? ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ। जैसे अब मैं यहाँ पे साथियों आपके सामने खड़ा हूँ, ऊपर की तरफ जाऊंगा तो दाया कौन सा होगा मेरा? ये। और बाया कौन सा होगा? ये वाला। अब मैं यहाँ पे कह दूं कि एक आदमी उत्तर की तरफ जा रहा है। क्या साथियों? उत्तर की तरफ जा रहा है और दाएं मुड़ेगा तो दाएं किधर मुड़ेगा? इधर। किधर मुड़ेगा साथियों? दाएं किधर होगा? इधर। अब मैं कह दूं साथियों पश्चिम की तरफ जा रहा है। किधर साथियों? पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम किधर है साथियों? इधर। किधर है? इधर। अब साथियों अब यहाँ से खड़े है कि यदि मैं देखूं इधर से पश्चिम की तरफ तो कहीं ना कहीं मेरा दायां हाथ किधर होगा? ऊपर की तरफ। किधर होगा साथियों?
ऊपर, तो दायां किधर हो जाएगा मेरा, ऊपर। क्या हो जाएगा साथियों, दायां। क्या हो जाएगा, दायां किधर हो जाएगा, ऊपर। ये कौन सी साइड है साथियों, पश्चिम। कौन सी है, पश्चिम। अब बात करते हैं साथियों पूर्व की। किसकी, पूर्व की। यदि साथियों यार पूर्व की तरफ कोई व्यक्ति जा रहा है, अब जैसे मैं जा रहा हूं तो इस तरह से मान के चलो कि मैं यहाँ पर चल रहा हूं, तो एक हाथ इधर है मेरा और एक इधर है। अब कहा जाए कि दायां हाथ कौन सा है, तो साथियों दायां हाथ मेरा नीचे वाला होगा। कौन सा होगा साथियों, नीचे वाला। तो दायां हिस्सा इधर। अगर कहा जाए कि दायां मुड़ना है तो किधर मुड़ूंगा साथियों, नीचे की तरफ। तो ये क्या कहलाएगा साथियों, हमारा दायां। और इस साइड कौन सी है साथियों, पूर्व, पूर्व। अब बात आती है साथियों नीचे की तरफ। किधर, नीचे की तरफ। तो नीचे क्या है साथियों, दक्षिण। क्या है साथियों, दक्षिण। अब साथियों जब ऊपर से मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो दायां मेरा इधर होगा, बायां उधर। क्या होगा साथियों, दायां मेरा इधर होगा, बायां उधर। तो दाएं की तरफ मुड़ूंगा तो मैं किधर मुड़ूंगा, इधर। किधर मुड़ूंगा, इधर। अब साथियों थोड़ी चर्चा करता हूं मैं बाएं की। किसकी, बाएं हाथ की। क्योंकि बाएं हाथ की भी साथियों जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर साथियों हमारा क्या है, पश्चिम है साथियों। क्या है, पश्चिम। और ऊपर क्या है, उत्तर। ये क्या है, पूर्व। ये क्या है, दक्षिण। क्या है साथियों, दक्षिण। अब यहाँ से साथियों जब मैं ऊपर जाऊंगा, किधर, ऊपर की तरफ, और कोई कहे तो मुझे बायां मुड़ना है, बायां किधर, ये वाला साथियों। कौन सा, ये वाला। तो बायां किधर हो जाएगा साथियों, इधर। किधर होगा, बायां इधर। और साथियों पश्चिम की तरफ कहा जाए तो साथियों जब मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो बायां किधर होगा मेरा, नीचे। किधर होगा, नीचे। तो ये क्या कहलाएगा साथियों, मेरा बायां हाथ। क्या कहलाएगा, बायां। अब साथियों जब नीचे जाऊंगा, नीचे की तरफ एकदम से इधर से नीचे जा रहा हूं, तो बायां किधर होगा, इधर। और दायां किधर होगा, इधर। तो मुझे क्या बताना है, बायां। तो बायां किधर है, इधर। तो बायां किधर की साइड हो जाएगा, इधर को। क्या साथियों, इधर किधर हो जाएगा, बायां, इधर की साइड पे। अब जब पूरब की तरफ जाऊंगा तो इधर से जाऊंगा। किधर से जाऊंगा साथियों, इधर से चलूंगा मैं, इधर की तरफ मुंह करके। तो बायां मेरा किधर होगा, ऊपर। किधर होगा साथियों, ऊपर। तो साथियों बस यही आपका यहाँ पे खेल है। केवल हमें दिशा याद होनी चाहिए कि उत्तर पश्चिम के बीच में क्या है, उत्तर पश्चिम। उत्तर किधर होता है, ऊपर, दक्षिण नीचे, पूरब इधर, पश्चिम इधर। और ये क्या है साथियों, पूरब दक्षिण, उत्तर पूरब और दक्षिण पश्चिम। और दायां किधर होता है साथियों, हर हाल में इधर की तरफ ही हमें मुड़ना है। जब भी जाएंगे तो हम इधर की साइड मुड़ेंगे, इधर जाएंगे तो नीचे, इधर जाएंगे तो इधर, इधर की साइड जाएंगे तो ऊपर, ऊपर जाएंगे तो इधर। अब बाएं की बात है तो इधर की साइड। साथियों किस तरह से, अगर हमें दायां मुड़ना है तो क्लॉकवाइज चलना है। कितना साथियों, क्लॉकवाइज। अगर दायां चलना है तो दायां बराबर क्लॉकवाइज। अब यदि साथियों हमें बायां चलना है, किधर, बायां। बायां क्या हो जाएगा साथियों, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा साथियों, एंटी। यदि साथियों हमें बायां जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज, और दायां जाना है तो क्लॉकवाइज। जब भी देखा होगा साथियों आपने, जब कोई घड़ी बनी हुई होगी यहाँ पर, तो इसकी सुई किधर चल रही होगी, टिक 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 टिक, इस तरह से चली होगी, नहीं चली होगी। अब साथियों अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो किधर हो जाएगा, उल्टा इस तरह से घूमेगा। तो इस चीज़ का साथियों विशेष ध्यान रखना है कि हमारा दायां किधर है, बायां किधर है, और पूर्व किधर है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बस इतनी चीज़ों का साथियों इसमें खेल है। इसके बाद इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप आसानी से सॉल्व ना कर सकें। तो साथियों हम लिखते हैं अब प्रश्नों को और करते हैं सॉल्व। तो साथियों मैंने एक प्रश्न लिख लिया है, टाइप फर्स्ट पर आधारित है। क्या है साथियों, घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में, क्या साथियों, घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में मुड़ने वाला प्रश्न। तो साथियों यह प्रश्न हम दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट कंसेप्ट अलग है और सेकंड कंसेप्ट अलग है। तो साथियों पहले करते हैं फर्स्ट कंसेप्ट थे, उसके बाद करेंगे सेकंड कंसेप्ट थे। तो साथियों क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम। तो साथियों सबसे पहले हमारे मन में होना चाहिए कि उत्तर पश्चिम किधर होगा। उत्तर कहाँ है, यहाँ पर। पश्चिम कहाँ पर है, तो उत्तर पश्चिम किधर होगा, इधर। किधर होगा, इधर। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, यानी कि इधर चल रहा है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री
अब साथियों घड़ी की दिशा किधर होगी, क्लॉकवाइज। अब साथियों जब 90 डिग्री होगी तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तभी तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का साथियों, 90 डिग्री का। तो वो किधर हो जाएगा, अब इधर, वहाँ से इसकी दिशा किधर होगी साथियों, यहाँ पर 90 डिग्री मुड़ता है, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 1 से 35 डिग्री मुड़ जाता है। अब क्या हुआ साथियों, यहाँ से 1 से 35 डिग्री पुनः मुड़ गया। अब ये कितना है साथियों, 90। अब साथियों इसके बीच की बात हो रही है, ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, 45। ये कितना, 45। ये भी 45, ये भी 45। अब बात यहाँ पे की जाए तो साथियों ये भी 45, ये भी 45, और ये भी 45, और ये भी 45। तो अब ये क्या है साथियों, उत्तर, और ये क्या है साथियों, पश्चिम। ठीक है साथियों, अब चल रहा है किधर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की तरफ वो चल रहा है। 90 डिग्री मुड़ा तो किधर पहुंच गया साथियों, उत्तर पूर्व। किधर पहुंचा, उत्तर पूर्व। अब कह रहा है कि 1 से 35 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ तक आएगा तो कितना मुड़ेगा साथियों, 90। अब क्या होगा साथियों, 90 डिग्री मुड़ेगा। अब जबकि है कितना है साथियों, 1 से 35 डिग्री। अब कितना बचा साथियों हमारे पास, 45 डिग्री। कैसे बचा, 1 से 35 और माइनस 90, घटाएंगे तो 5, यहाँ पे कितना बचा, 13, 13 में 9 गया, क्या बचे, 40, 4 बचा। तो यहाँ से यहाँ तक आया 90, और ये कितना आया साथियों, यहाँ पर 45 डिग्री। कितना आया, 45। तो अब दिशा किधर होगी इसकी, पश्चिम। तो दिशा किधर होगी साथियों, दिशा हो गई उसकी पश्चिम। किधर हो गई, पश्चिम। क्या पूछ रहा है, मुड़ जाता है। वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। तो साथी किधर आ जाएगा वो, पश्चिम की तरफ आ जाएगा। किस तरह से, सबसे पहले किधर जा रहा है साथियों, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम से क्या किया साथियों, 90 डिग्री वो है गया घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज। कहाँ पहुंचा, उत्तर पूर्व में। उसके बाद साथियों कितना, 1 से 35 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो साथियों यहाँ से यहाँ तक कितना किया था, 90 कवर। 90 के बाद 1 से 35 में तो जब 90 घटाया कितना बचा, 45। तो साथियों वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तब दिशा उसकी क्या हो गई, पश्चिम। और यही इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगी साथियों, पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब ये तो साथियों हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड की। किसकी, सेकंड की। अब इसमें क्या करते हैं साथियों, जो क्लॉकवाइज चला है उसको क्लॉकवाइज जोड़ते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसमें प्रश्न में साथियों 2 बार या 3 बार चलने को कहा जाए तो 2-3 बार भी चल लेगा, और अगर 1 बार कहा जाए तो 1 बार भी। तो अब इसमें क्या कहा गया है साथियों, एक तो यहाँ पे दे रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है साथियों, अब इधर दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज कितना, 1 से 35 डिग्री। अब इसमें से साथियों जब हम घटाएंगे तो 1 से 35 डिग्री की वैल्यू ज़्यादा है। किसकी साथियों, 1 से 35 डिग्री की। तो कितना बचेगा साथियों यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट ही यहाँ से हमें 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना होगा, उधर ले जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये साथियों इससे करते हो तो आप लोगों को प्रश्न काफ़ी आसान पड़ जाएगा। इससे करोगे तब भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आसान रहेगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो साथियों आप लोगों के सामने एक और प्रश्न है इसी पर आधारित। क्या कह रहा है साथियों, मेरा मुख पूर्व की ओर है। क्या साथियों, मेरा मुख पूर्व की ओर है। तो साथियों सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। तो पूर्व किधर है, इधर। इधर क्या है साथियों, उत्तर। इधर क्या है, पश्चिम। और इधर क्या है नीचे, दक्षिण। क्या है साथियों, दक्षिण। अब क्या कह रहा है, मेरा मुख पूर्व की ओर है। किधर है साथियों, पूर्व की ओर। अब क्या कह रहा है कि मैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में साथियों क्लॉकवाइज 100 डिग्री घूमता हूँ। कितना साथियों, 100 डिग्री। अब साथियों इसके बीच का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री का। कितना साथियों, 90 डिग्री का। अब 100 डिग्री आएगा तो कहीं ना कहीं साथियों थोड़ा सा आगे आएगा।
तो अगर 100 डिग्री इसको घुमाया जाएगा तो कहाँ तक आएगा साथियों, यहाँ तक। कहाँ तक आएगा, यहाँ तक, जो सही का टिक लगा हुआ है। 100 डिग्री घूमता हूँ और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 1 से 45 डिग्री घूमता हूँ। अब साथियों 1 से 45 डिग्री किधर, विपरीत। अब साथियों यहीं से 100 डिग्री फिर दोबारा के आएगा, दोबारा से कहाँ पर आएगा, दोबारा से पूर्व में। कहाँ से आएगा साथियों, पूर्व में। तो यहाँ कितना चलेगा, 100 डिग्री। पहले यहाँ चला, अब यहाँ पे, अब कितना है साथियों, पहले 100 डिग्री, अब कह रहा है कि 1 से 45 डिग्री विपरीत। तो 100 डिग्री में तो यहाँ आ गया, अब कितना साथियों, 45। तो 45 डिग्री में कहाँ आ जाएगा साथियों, यहाँ पर। क्या आ जाएगा, यहाँ पर। कहाँ आ जाएगा, उत्तर पूर्व में। कहाँ पर आ जाएगा साथियों, उत्तर पूर्व में। अब क्या कह रहा है, 1 से 45 डिग्री घूमता हूँ, मेरा मुख अब किस दिशा में है। तो साथियों किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में। किधर साथियों, उत्तर पूर्व में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब साथियों हमें इसे सेकंड टाइप से भी निकालना है। किससे साथियों, सेकंड। ये तो साथियों हमारा फर्स्ट था, अब सेकंड से कैसे निकालेंगे। अब क्या कह रहा है साथियों, कि वह घड़ी की दिशा में। तो क्लॉकवाइज कितना चला है साथियों, क्लॉकवाइज चला है 100 डिग्री। कितना साथियों, 100 डिग्री। अब कह रहा है कि फिर घड़ी की विपरीत दिशा में कितना, 1 से 45। तो एंटी कितना चलेगा साथियों, एंटी क्लॉकवाइज 1 से 45 डिग्री। क्लॉकवाइज कितना है, 100 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज 145 डिग्री। जब इसमें से साथियों घटाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज कितना बचेगा, यहाँ पर 45 डिग्री। कितना साथियों, 45 डिग्री। अब यदि हम चाहें, जब उसका मुख पूर्व की तरफ है तो पूर्व की तरफ से डायरेक्ट हम उसे 45 डिग्री घुमाएंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, उत्तर पूर्व में। कहाँ पर आ जाएगा, उत्तर पूर्व में। कहाँ पर आ जाएगा साथियों, उत्तर पूर्व में। तो साथियों इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है और इस तरह से भी। दोनों ट्रिक में साथियों जो अच्छी लगे आपको उस टाइप से इसको प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। मुझे तो साथियों दोनों तरीके आपको बताने थे, मैंने तो आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो साथियों अब नेक्स्ट क्लास में साथियों इससे हाई लेवल के और सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप सारे के सारे प्रश्न लेके आएंगे। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए।